गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 में हमारे एक चर वाले रैखिक समीकरण चल रहे थे और प्रश्नावली चल रही थी 2.4। इसमें 4 क्वेश्चन हो चुके थे, 5वां क्वेश्चन देखिए। अब आयु से संबंधित कुछ सवाल देख लो आप। 2-3 सवाल है, मैं करा देता हूँ कोर्स में। शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुना है। किसकी आयु की? शोभो की आयु की 6 गुना माँ है। तो आपको जिससे तुलना दी जाती है उसको x मानना है। तो यहां लिखेंगे जिसके सापेक्ष संबंध दिया गया है उसको x मानेंगे। तो माना शोभो की वर्तमान आयु x वर्ष, अतः शोभो की मां की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 6 गुना, तो 6x वर्ष। यह हमें दिया हुआ है। अब ये कह रहा है 5 वर्ष बाद शोभो की आयु क्या हो जाएगी बताइए? x + 5 वर्ष। जो बाद का समय रहता है वो जुड़ जाता है, पहले का रहता है वो घट जाता है। तो 5 वर्ष बाद शोभो की आयु क्या होगी? x + 5 वर्ष। तो आगे इसमें इक्वेशन क्या दे रखी है? शोभो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 रह जाएगी प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद शोभो की आयु ये हुआ, मां की वर्तमान आयु ये है, इसका 1/3 रह जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, तो हल कीजिए। x + 5 3 दूनी 6, संख्या से संख्या कट जाएगी, 2x। तो क्या हो जाएगा? 5 को इधर ही रख लो, x को उधर ले जाओ। बात एक ही है, कैसे ही कर दे पक्षांतर। तो x बराबर आया 5। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो जैसे आप करते हो उसी तरह से कर लो। 4 एक तरफ इधर भी आओ, और 5 को जब इधर ले जाएंगे तो ध्यान रहे ये माइनस हो जाएगा। -x बराबर -5, इसलिए x बराबर 5। ध्यान रहे आयु के सवालों में कभी भी ऋणात्मक उत्तर नहीं आएगा। तो अतः शोभो की वर्तमान आयु क्या है? 5 वर्ष। और मां की, जो शोभो की मां है, शोभो की मां की वर्तमान आयु क्या होगा? 6 गुना 6 पंजा 30 वर्ष। और यही उत्तर। आयु के और सवाल देखिए। सवाल नंबर 9। दादाजी की आयु अपनी पोती की आयु की 10 गुनी है। किसकी आयु से 10 गुनी है? पोती से। तो जिससे संबंध होता है उसको हम x मानेंगे। 9 माना पौत्री की वर्तमान आयु x वर्ष, अतः दादाजी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 10 गुनी है तो
10 गुना कर दिया x वर्ष। अब ये दूसरी स्थिति दी है, ये तो पहली स्थिति है, ये तो पहली शर्त है। दूसरी शर्त देखिए क्या दे रखा है, दादाजी की आयु, दादाजी की आयु पौत्री से 54 वर्ष अधिक है, अतः कैसे लिखेंगे इसको, दादाजी की आयु, ये तो दादाजी की आयु है, पौत्री की आयु से, ये पौत्री की आयु है, 54 वर्ष अधिक है। तो दोनों की आयु ज्ञात करनी है। ये प्रश्नानुसार हुआ। कहां से हुआ, प्रश्नानुसार, ये लिखना जरूरी है, प्रश्नानुसार। 54 कहां से आया, प्रश्न में बताया गया। पक्षांतरण करें, 10x माइनस x बराबर 54, यह हमने किया पक्षांतरण। यहां पर भी लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, तो 9x बराबर 54, इसलिए x बराबर 6, 54 बटा 9 यानी कि 6 वर्ष। अतः पौत्री की वर्तमान आयु 6 वर्ष और दादाजी की वर्तमान आयु 60 वर्ष। ठीक, ऐसे ही एक सवाल और है, देखिए, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। किससे 3 गुना है, पुत्र से। तो आप एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 HW में लिखेंगे, खुद करो इसको होमवर्क। इस बीच में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, हिरणों का एक झुंड मैदान में का आधा भाग मैदान में चल रहा है। हिरणों का एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। पड़ोस में कोई गार्डन है, उसमें खेल कूद कर रहा है 3/4 भाग। तो आप लिखेंगे, माना कुल हिरणों की संख्या x, कुल x हिरण, यही पूछा आपसे, कुल कितने हिरण। चरने वाले हिरणों की संख्या, मैदान में चल रहे हैं कितने हिरण, इसका आधा, आधा मतलब बटे 2 कर दो। पड़ोस में खेल कूद कर रहे हिरणों की संख्या शेष का 3/4। जब आधा चल रहा है तो शेष क्या बचा, आधा, और इसका भी 3/4, 3/4 ऐसे लिखते हैं, तो बराबर हो गया 3x बटे 8। तो ये तो क्या है, चल रहे हैं, ये क्या है, खेल कूद कर रहे हैं। अब आगे देखिए सवाल में क्या कहता है, शेष 9 हिरण बचे, वो तालाब में पानी पी रहे हैं। पानी पीने वाले
बस ये शेष बचे 9 हिरणों, बचे हिरणों की संख्या, पानी पीने वाले शेष बचे हिरणों की संख्या बराबर 9। ये तो चल रहे हैं, ये खेल कूद कर रहे हैं, ये पानी पी रहे हैं, तो बताइए कुल हिरण कितने थे? तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हो गया, चरने वाले प्लस खेल कूद करने वाले प्लस पानी पीने वाले, ये सब मिलकर कुल हिरण के बराबर होंगे। तो कीजिए, लघुत्तम लेंगे 8, 2 चौक 8, 4x प्लस 3x प्लस 8 नाम 72 बराबर x। ये मैंने एलसीएम लिया, अब वज्र गुणा कर दें, क्या हो जाएगा 8x बराबर, इसके इससे गुणा हो जाएगा 7x, 4 और 3 7 प्लस 72। ये मैंने किया है वज्र गुणा, जानते हो ना वज्र गुणा, एक भिन्न का अंश दूसरे के हर से और दूसरे का अंश इसके हर से होगा। पक्षांतरण कीजिए, 8x माइनस 7x बराबर 72, तो x बराबर क्या आया 72, ये हुआ पक्षांतरण। तो आप लिखेंगे अतः कुल हिरणों की संख्या, कुल हिरणों की संख्या बराबर 72। इस प्रकार लगभग ये प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। आप लोग ये प्रश्नावली के बाकी के सवाल घर पे करें, जो न्याय में से पूछ लें। रजिस्टर में सभी सवाल होने चाहिए। सवाल नंबर 7 और 10 होमवर्क में लिखें। धन्यवाद।